प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बूढ़ी औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डर से अपना घर छोड़कर भाग जाना क्यों चाहती थी? आइए इस दिलचस्प वाकये को पूरा जानते हैं। मदीना के करीब एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। एक दिन वो अपने घर के दरवाजे पर खामोशी से बैठी हुई थी। उसके सामने एक भारी गठरी रखी हुई थी, मानो वो कहीं दूर जाने की तैयारी कर रही हो। उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें साफ नजर आ रही थीं और आंखों में गहरी बेचैनी थी। वो बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी अनजाने डर से बचना चाहती हो। थोड़ी देर बाद वो उठी। उसने अपनी गठरी उठाई और धीरे धीरे चलने लगी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। कुछ दूर जाकर वो थक गई और एक जगह बैठ गई। गहरी सांस लेते हुए वो खुद से कहने लगी, मुझे नहीं पता, अगर मैं उस आदमी से मिल गई तो क्या होगा? अगर उसने कुछ कह दिया तो कहीं मेरा दिल ही ना बदल जाए। उसके दिल में बस एक ही नाम गूंज रहा था, मोहम्मद। वो नाम जिसे सुनकर लोगों का दिल कांप उठता है, जिनकी बातें सीधे दिल में उतर जाती हैं और जिसे सुन लेने के बाद भुला पाना आसान नहीं होता। बूढ़ी औरत मन ही मन सोचने लगी, मैं अब इस शहर में नहीं रह सकती। मुझे जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाना चाहिए। वो फिर से उठी और आगे बढ़ने लगी। उसने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं था, लेकिन सिर्फ उनका नाम ही उसके दिल में हलचल मचा देता था। वो यही सोच रही थी, इस नाम में ऐसी क्या ताकत है कि बिना मिले भी दिल पर इतना असर हो जाता है। वो इसी सोच में थी कि उसी वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने उस बूढ़ी औरत को देखा। वो अपनी पीठ पर एक भारी गठरी लादे हुए थी और बहुत कमजोर लग रही थी। उसकी हालत देखकर वो सब समझ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के पास गए और बड़े प्यार व नरमी से फरमाया, अम्मा जान, आप कहां जा रही हैं? बूढ़ी अम्मा चौंक गई। वो कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर बोली, बेटा, मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूं। यहां एक ऐसा आदमी आ गया है जो अपनी बातों से लोगों के दिल बदल देता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी ऐसा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से उसकी बात सुनते रहे। फिर बहुत सुकून भरी आवाज में फरमाया, अम्मा जान, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? आपकी गठरी काफी भारी लग रही है। यह सुनकर वो बूढ़ी औरत हैरान रह गई। थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, अगर तुम मेरी गठरी उठा लो तो मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और उस बूढ़ी औरत की भारी गठरी अपने हाथों में उठा ली। उन्हें समझ आ गया था कि इस उम्र में ये अम्मा अकेले चलने में असमर्थ हैं। उन्होंने बेहद नरमी से फरमाया, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूं। ये सुनते ही बूढ़ी औरत की आंखें हैरानी से फैल गईं। इतना भला और रहमदिल नौजवान देखकर वो बस इतना ही कह सकी, बेटा, इससे बड़ी मेहरबानी और क्या हो सकती है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधे पर वो बोझ उठाए उस बूढ़ी औरत के साथ चल पड़े। चलते चलते बूढ़ी औरत कहती रही, बेटा, इस शहर में मोहम्मद नाम का एक आदमी आया है। वो खुद को नबी बताता है। वो लोगों के दिल बदल देता है। मैं नहीं चाहती कि इस उम्र में मेरा दिल भी बदल जाए, इसीलिए मैं यहां से जा रही हूं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रास्ते खामोशी, सब्र और सुकून के साथ उसकी बातें सुनते रहे। वो बूढ़ी औरत रास्ते भर यही कहती रही, लगता है उसके पास कोई जादू है। जो एक बार उसकी बात सुन ले वो उसी का होकर रह जाता है। बेटा, उससे दूर रहना। वो बहुत चालाक है। न जाने उसने कितने लोगों को भटका दिया है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं बोले। वो बस सिर झुकाए खामोशी से चलते रहे। बूढ़ी औरत का बोझ अपने कंधे पर उठाए वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, मानो उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। लंबा सफर तय करने के बाद दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ध्यान से बूढ़ी औरत की गठरी जमीन पर रखी। फिर वो बिना कुछ कहे वापस लौटने लगे। ये देखकर बूढ़ी औरत हैरान रह गई। उसने उन्हें आवाज देते हुए कहा, बेटा, एक बात तो बताओ, तुम कौन हो? तुमने अपना नाम तक नहीं बताया। तुमने मेरा इतना बोझ उठाया, इतनी मदद की। फिर वो औरत रोते हुए बोली, मैं सबको बताऊंगी कि आज रास्ते में मेरी एक फरिश्ते से मुलाकात हुई है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्का सा मुस्कुराए। फिर फरमाया, अम्मा,
मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगी? आपका काम तो हो गया। लेकिन बूढ़ी औरत अपनी बात पर कायम रही और बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहती हूँ। तुम इतने अच्छे और इतने नेक दिल इंसान हो। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ पल खामोश रहे, फिर बहुत नरम आवाज में फरमाया, अम्मा, पूरे सफर के दौरान आप जिस शख्स को बुरा कहती रहीं, जिसे आप जादूगर और झूठा बताती रहीं, मैं वही हूं, मैं मोहम्मद हूं। ये सुनते ही बूढ़ी औरत जैसे बुत बन गई। उसके होंठ कांपने लगे, आंखें खुली की खुली रह गईं और गला सूख गया। वो कांपती हुई आवाज में बोली, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। बस फिर क्या था, बूढ़ी औरत की पूरी दुनिया जैसे थमसी गई। उसे एक एक बात याद आने लगी। कैसे उसने उन्हें बुरा भला कहा था, कैसे उनकी बेअदबी की थी, और कैसे वो सब कुछ खामोशी से सुनते रहे। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। जिससे वो डरती थी, जिसके बारे में वो बुरा कहती थी, वही सबसे ज्यादा रहमदिल इंसान निकला। वो अपने पैरों पर खड़ी ना रह सकी। उसने कांपते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सिर झुका दिया और रोते हुए बोली, मैंने पूरे सफर आपको बुरा कहा, आपकी बेइज्जती की, और आपने एक बार भी कुछ नहीं कहा, बल्कि आपने मेरी मदद की और मेरा बोझ उठाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी से फरमाया, अम्मा, आप जो कह रही थीं वो आप जानती नहीं थी। जो सच नहीं जानता, अगर उसे सब्र के साथ समझाया जाए तो वो एक दिन सच्चाई जरूर समझ लेता है। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगी। फिर बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे झूठ सिखाया गया था। अब मैं समझ गई हूं, आप सच्चे हैं, आप नेक हैं, और आप ही अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। फिर वो कांपते हुए लेकिन पूरे यकीन के साथ बोली, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। और इस तरह उस बूढ़ी औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो मुसलमान हो गई। एक वक्त की बात है, एक दिन अब्बू जहल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली और घमंड भरे लहजे में बोला, ऐ मोहम्मद, अगर आज आप मुझे बता दें कि मेरी इन दोनों मुट्ठियों में क्या है, तो मैं अल्लाह पर ईमान ले आऊंगा। मैं आपको अल्लाह का नबी मान लूंगा और कलिमा पढ़कर मुस्लिम हो जाऊंगा। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सादगी और सच्चाई के साथ जवाब दिया। उन्होंने फरमाया, चाचा जान, आपकी मुट्ठी में क्या है ये मैं नहीं बता सकता। गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। ये सुनकर अब्बू झल हंसने लगा, मानो वो उनका मजाक उड़ा रहा हो। लेकिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी से फरमाया, चाचा जान, अगर आपकी मुट्ठी में जो चीज है वो मेरी नबूवत की गवाही खुद ही दे दे, तो क्या आप यकीन करेंगे? इस पर अब्बू झल बोला, अगर ऐसा हो जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, सब कुछ साफ हो जाएगा, चलो फिर दिखाओ। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून और यकीन के साथ अब्बू जहल की बंद मुट्ठी की ओर नजर डाली और बेहद नरमी से फरमाया, ऐ मुट्ठी में मौजूद चीज, अगर तुम मेरी नबूवत की सच्चाई जानती हो तो अल्लाह के हुक्म से गवाही दो। अभी ये अल्फाज पूरे भी ना हुए थे कि अब्बू झल की मुट्ठी में रखे पत्थर अल्लाह की कुदरत से जोर जोर से बोल उठे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बिल्कुल सच्चे नबी हैं, आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, आपकी नबूवत में कोई शक नहीं। ये मंजर देखकर हर देखने वाला हैरान रह गया। सुभान अल्लाह, ये मंजर बेहद अजीब और दिल को हिला देने वाला था। अब्बू झल की आंखों के सामने वो बेजान पत्थर बोल रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सच्चाई की खुली गवाही दे रहे थे। लेकिन अफसोस, जिस दिल पर अल्लाह की तरफ से मुहर लग चुकी हो, वो ऐसी निशानियों से भी हिदायत नहीं पाता। खौफ और घबराहट के मारे अब्बू जाहल ने उन पत्थरों को जमीन पर फेंक दिया और गुस्से से चिल्लाकर बोला, भतीजे मोहम्मद, मुझे ये इल्म नहीं था कि तुम इतने बड़े जादूगर हो। मैंने तो बस लोगों से सुना था, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। ये कहते ही वो बदहवास हालत में वहां से भाग खड़ा हुआ। अगले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकले, मगर इस बार आपका रुख बनु हाशिम की तरफ नहीं था। आज आप सीधा काबा मुअज्जम की ओर बढ़ रहे थे।
काबा शरीफ के सामने सफा नाम का एक पहाड़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ पर चढ़ गए और बुलंद आवाज में पुकारना शुरू किया। आपकी पुकार मक्का के दूर दराज इलाकों में गूंज उठी। हर तरफ सन्नाटा छा गया। फिर आपने एक एक कबीले को नाम लेकर आवाज दी, ए बनु हाशिम, ए बनु मखजूम, ए बनु उमैया। इस पुकार का असर ऐसा था कि हर कबीले के लोग सफा पहाड़ के पास जमा होने लगे। जो खुद ना आ सके उन्होंने अपने भरोसेमंद नुमाइंदे भेज दिए। थोड़ी ही देर में पूरा मक्का जैसे उस जगह पर उमड़ पड़ा। हर कबीले का एक सरदार मौजूद था। जब सब जमा हो गए तो किसी ने अर्ज किया, ए मोहम्मद, आपने हमें किस लिए बुलाया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया, अगर मैं तुम्हें कोई बात बताऊं तो क्या तुम उस पर यकीन करोगे या मुझे झूठा कहोगे? सबने एक आवाज में कहा, हमने आपको हमेशा सच्चा और ईमानदार पाया है, हम आपकी बात को झुठलाने का सोच भी नहीं सकते। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक दुश्मन की फौज छिपी है जो किसी भी वक्त तुम पर हमला कर सकती है, तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे? लोगों ने कहा, जी हां, हम आपकी बात पर जरूर यकीन करेंगे, क्योंकि आपकी जबान से झूठ हमने कभी सुना ही नहीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में अपना पैगाम बयान फरमाया, ऐ लोगो, सुन लो, मैं तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई एक खुली चेतावनी देने वाला हूं। तुम जिस राह पर चल रहे हो उसकी मंजिल सिर्फ तबाही और हलाकत है। तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर ऐसे बुतों को इलाह बना लिया है जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना तुम्हारा कुछ भला कर सकते हैं। अगर तुम इस गुमराही से ना रुके तो जहन्नुम और आखिरत की सख्त सजाएं तुम्हारी तरफ बढ़ रही होंगी। इसलिए मैं तुम्हें दावत देता हूं कि एक अल्लाह की बंदगी कबूल करो और ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असल नजात और कामयाबी का रास्ता है। फिर आपने 3 बड़े वादे फरमाए। पहला, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो पूरे अरब की बादशाहत तुम्हारे हाथों में होगी। दूसरा, अजम और ईरान जैसी मजबूत ताकतें भी तुम पर हरगिज गालिब नहीं आ सकेंगी। तीसरा, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत की बेपनाह नेमतों से नवाज देगा। और आखिर में आपने पुकार कर कहा, कहो अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। इस्लाम कबूल कर लो और नजात व कामयाबी हासिल कर लो। आपका बयान खत्म होते ही अबू लहब अचानक गुस्से से चिल्ला उठा, ऐ मोहम्मद, क्या तुमने हमें बस यही फजुल बातें सुनाने के लिए बुलाया था? वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ा और भीड़ को चीरते हुए वहां से निकल गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ही चाचा की ये तल्ख बात सुनकर पूरी मक्का में हलचल मच गई। लोग हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि इस दावते हक का जवाब क्या दिया जाए। कुछ लोग गुस्से में कहने लगे, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद ने हमारे बुतों की बेइज्जती की है, ये हम कैसे बर्दाश्त कर लें। मक्का के घरों में तरह तरह की बातें चलने लगी। मोहम्मद को आखिर इतनी हिम्मत कहां से मिली? ये क्या नई दावत लेकर आए हैं? लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। आप जानते थे कि ये राह मुश्किल है, मगर हक को ना तो छिपाया जा सकता है और ना छोड़ा जा सकता है। उस दौर में मक्का की सरजमीन पर बुत परस्ती अपने चरम पर थी। हालात ऐसे थे कि कोई भी आम मुसलमान वहां खुलकर नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं करता था। हर तरफ कफ्फारा की आंखें थीं, उनका जुल्म था और मुसलमानों के दिलों में एक खामोश सी दहशत रहती थी। ऐसे माहौल में एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नया कदम उठाया। आप सीधा काबा शरीफ के सामने तशरीफ लाए। वो वही मुकद्दस जगह थी जहां एक मुसलमान का झुक जाना भी दुश्मनों को बर्दाश्त न था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की परवाह न करते हुए सबके सामने काबा के साए में बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ नमाज अदा फरमाई। ये मंजर देखकर पूरे मक्का के दिलों में जैसे हलचल मच गई। कुफ्फार की महफिलों में हसरत और गैरत का तूफान उठने लगा। खास तौर पर अबू जहल, जो एक घमंडी, जालिम और सख्त दिल इंसान था। उसका तकब्बुर इतना ज्यादा था कि वो अपने आप को बाकी तमाम अरबियों से कहीं ऊपर समझता था। उसका ये हाल था कि जो कपड़ा वो पहन ले, किसी और को उसे पहनने की इजाजत नहीं होती, और जिस सवारी पर वो बैठ जाए, किसी और का उस पर उससे पहले बैठना मना होता। और अपनी कौम के कमजोर लोगों को तो वो इंसान समझने तक को तैयार नहीं था, गोया वो उनके ऊपर बादशाहत रखता हो। लेकिन जब उसने
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा मुअज्जमा के सामने बड़े सुकून से सजदा करते देखा तो उसके अंदर छुपा हुआ फितना, हसद और नफरत एकदम भड़क उठा। अब्बू जहल गुस्से में चिल्लाकर बोला, ऐ मोहम्मद, खबरदार, मैं तुम्हें दोबारा काबा के सामने नमाज पढ़ते ना देखूं। अगर फिर ऐसा किया तो लात व मनात की कसम, मैं यहीं तुम्हें सजा दूंगा। आम तौर पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी नरमी, मोहब्बत और शफकत से बात फरमाते थे, लेकिन उस वक्त आपकी आवाज में एक इलाही हैबत, एक रब्बानी सख्ती महसूस होती थी। आपने बेखौफ अंदाज में फरमाया, ए अब्बू जहल, अगर तुमने हमारी नमाज में रुकावट डालने की कोशिश की तो याद रखना, मेरे रब की मदद ही मेरे लिए काफी है। आपके लहजे में वो सुकून और यकीन था जो सिर्फ अल्लाह पर पूरी तवक्कुल रखने वालों के दिलों में होता है। अगले दिन अब्बू जहल फिर काबा शरीफ पहुंचा। वहां उसने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं काबा के सामने खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कल कर रहे थे। उस जगह पर वो लोग भी मौजूद थे जिनके सामने उसने कल रसूल अल्लाह को बड़ी अकड़ में धमकी दी थी। जैसे ही आपकी पेशानी सजदे में गई, अब्बू जहल का गुस्सा फिर से भड़क उठा। गुस्से में उसने जमीन से एक बड़ा भारी सा पत्थर उठाया और गुर्राते हुए बोला, आज मैं इसी पत्थर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर वार करूंगा और फिर अपने पैरों से नाउजुबिल्लाह उनकी गर्दन कुचल दूंगा। जुल्म भरी नजरों के साथ वो आपकी तरफ बढ़ने लगा। उसके हर कदम में गुस्सा और आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और करीब पहुंचा, वहां खड़े तमाम लोगों ने एक अजीब और खौफनाक मंजर देखा। अब्बू जहल ने पत्थर उठाकर हमला करना चाहा, मगर अचानक उसका हाथ सुन्न और सख्त हो गया, जैसे जड़ों की तरह जम गया हो। पत्थर उसके गले के पास ही अटक गया, ना ऊपर उठ पा रहा था और ना नीचे गिर रहा था। वो बुरी तरह डर गया। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ने लगा। अचानक उसकी चीख निकल गई। वो कांपते हुए पीछे हटने लगा, मगर उसके पैरों में इतनी भी ताकत नहीं रह गई कि वो ठीक से खड़ा रह सके। फिर वो घबराकर चिल्लाने लगा, ए मोहम्मद, मुझे बचा लो, मैं कसम खाता हूं अब कभी आपके खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी और पूरे बदन में डर साफ महसूस हो रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहद सुकून और वकार के साथ अपना मुबारक हाथ उठाया, बस एक हल्का सा इशारा फरमाया और उसी लम्हे वो पत्थर जमीन पर गिर पड़ा। जिस हाथ को वो कुछ देर पहले उठा भी नहीं पा रहा था, अब अचानक फिर से हिलने लगा। अब्बू जहल का चेहरा पसीने से तर था, आंखों में खौफ की एक अजीब सी चमक थी। फिर वो एकदम कांपते हुए पीछे मुड़ा। उसके कदमों में ताकत तक नहीं बची थी, लेकिन डर के मारे वहां से यूं भागा मानो कोई उसे अपनी पकड़ में ले लेगा। जब वो हांफता कांपता अपने कबीले के पास पहुंचा, लोग उसे इस हालत में देखकर दंग रह गए। चेहरा पसीने से भीगा, सांसें बिखरी हुई, बिल्कुल बदहवास। सबने हैरत से उसे पूछा, अब्बू जहल, तुम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने निकले थे, ये क्या हालात बना लाए हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? अब्बू जहल की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। गला सूखा हुआ और बोलते वक्त उसके होंठ भी थरथरा रहे थे। उसने धीमे टूटे हुए लहजे में कहा, लात और उज्जा की कसम, जैसे ही मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा, अचानक मेरे और उनके दरमियान आग से भरी एक गहरी खाई उभर आई। उस खाई के दोनों किनारों पर ऐसे अजीबो गरीब परिंदे बैठ हुए थे जिनके पंख बहुत बड़े थे और उनके पंजे इतने खतरनाक कि उन्हें देखकर जिस्म कांप उठे। मुझे लगा अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो मुझे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। बस इसी खौफ से मैं पीछे मुड़ा और जान बचाकर भाग आया। उसकी बात सुनकर पूरा मजलिस एकदम खामोश हो गया। किसी के मुंह से एक लफ्ज तक न निकला। अब्बू जहल की दहशत से भरी कहानी ने मक्का में एक नई हलचल, एक नई बेचैनी पैदा कर दी थी। हर शख्स सोच में पड़ गया, आखिर वो क्या था जिसने अब्बू जहल जैसे शेरदिल आदमी को इस कदर डरा कर लौटा दिया। इसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून और वकार से फरमाया, अगर अब्बू जहल एक कदम और आगे बढ़ता तो अल्लाह के फरिश्ते उसे वहीं टुकड़े टुकड़े कर डालते। और ये बात सुनकर लोगों के दिल कांप उठे। सब समझ चुके थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत खुद अल्लाह ताला के जिम्मे है और जो शख्स उनके खिलाफ कदम बढ़ाएगा उसका अंजाम भी फिर
अल्लाह ही तायुन करेगा। मक्का की हवाओं में उस दिन एक अजीब सी खामोशी फैल गई। लोग बस एक दूसरे की तरफ देखते रहे और पहली बार उनके दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी शान और अल्लाह की मदद का एहसास उतर गया। और इस तरह अब्बू जहल की नाकामी ने अल्लाह के हुक्म से पूरे मक्का को एक ऐसा पैगाम पहुंचा दिया जिसे कोई झुठला नहीं सकता था कि अल्लाह ताला जिसको महफूज रखना चाहता है, दुनिया की कोई ताकत उसे छू भी नहीं सकती। और इस वाकये के बाद लोगों के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनकी शान और अल्लाह की नुसरत का एहसास पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।